हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर सेक्शन फार्मूला और सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला और सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सेक्शन फार्मूला देखिए क्या होता है वो समझेंगे कि जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, x2 y2 है और इसके मध्य कहीं एक कोई पॉइंट P है। ठीक है, जो AP को M1 रेशियो और M2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी AP इक्वल टू M1 है और PB इक्वल टू M2 है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर XY फाइंड करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसी के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए XY निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा आपका M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2, और Y निकालने के लिए है M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है आपका, यानी X अगर फाइंड करना है तो ये, और Y अगर फाइंड करना है तो ये। अब यहां देखिए इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक, देखिए इसमें अब किसी भी चीज को पूछा जा सकता है। ये देखिए तीन चीज अगर दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि ये मिसिंग रखा और ये सब दिया हुआ है, तो ये निकाला जा सकता है। ये मिसिंग रखा, ये सब दिया हुआ है, तो इसको निकाला जा सकता है, या फिर रेशियो भी फाइंड किया जा सकता है। तो कुल मिला के जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सेंट्रॉइड क्या होता है उसको समझिए ब्रीफली। सेंट्रॉइड को समझिए, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, नेम दे दीजिए इसका ABC, और इस वर्टिसेस से सामने के साइड पर आप मीडियन डालें। ठीक है, मीडियन क्या करता है, सामने के साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, फिर यहां से भी मीडियन इसको डालिए इस साइड पर। ठीक है, तो ये बराबर ये हो गया, और यहां से भी आप मीडियन डालिए इस साइड पर, तो ये बराबर ये हो गया। नेमिंग कर दीजिए इसका PQR। ठीक है, सपोज दैट कि A का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 हुआ, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हुआ, और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 हुआ। देखिए ये तीनों जहां पर मीट करता है उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको आप G द्वारा डिनोट कीजिए। इसको किसके द्वारा डिनोट कीजिए, G के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो। ठीक है, तो एक्स वाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला यानी सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, ये तो ये आपका फॉर्मूला रहा सेंट्रॉइड फाइंड करने का, और ये आपका सेक्शन फॉर्मूला रहा। तो जैसा सवाल रहेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक है, 1 का ए देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A
एंड बी इंटरनली इन द रेशियो। ठीक है, इसमें देखिए 6 प्रॉब्लम आपको एक साथ दिया हुआ है। 1 के लिए लिखते हैं, देखिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका नाम दे दीजिए आप ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 0 -3 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 7 1। इसके मिडिल में कहीं एक पॉइंट है पी। ठीक है, और जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, यानी ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इसको m1 मान लिए और इसको m2 मान लिए। ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। ठीक है, ये लिख दीजिए, लेट m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू है 0, y1 इक्वल टू है -3, x2 इक्वल टू है 7 और y2 इक्वल टू है 1। ठीक है, अब देखिए P पॉइंट का एक्स वाई अगर हमको फाइंड करना है ना, ये एक्स वाई फाइंड करना है इसका कोऑर्डिनेट, तो क्या फॉर्मूला बताया आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। करेक्ट है। देखिए m1 इक्वल टू कितना है 2 है, x2 कितना दिया हुआ है x2 हो गया आपका 7, m2 हो गया आपका 1 और x1 हो गया आपका 0। m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 हो गया। m1 कितना है 2, m1 हो गया 2, y2 कितना है देखिए y2 हो गया 1 प्लस m2 कितना हो गया m2 हो गया 1 और y1 हो गया आपका -3 बाय 2 प्लस 1। ये 2 7 या कितना हो जाएगा 14, 1 इंटू 0 यानी 0 हो गया, 2 प्लस 1 हो गया 3, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 और 2 प्लस 1 3 हो गया। ये हो गया आपका 14/3 और ये हो गया आपका -1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखते हैं हम लोग इसका आगे। अब इसका एक 5 नंबर बता देते हैं। सारा एक जैसा है तो बाकी सबको आप सॉल्व करेंगे। 5 नंबर देखिए कितना रेशियो में बांट रहा है 4:5। ठीक है, सेम जैसा एक नंबर बना वैसा ही बनेगा ये भी। देखिए ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना 0 -3, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 7 1 और P इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। और P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 4:5, यानी ये 5 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट m1 इक्वल टू 4 हो गया, m2 इक्वल टू 5 हो गया, x1 हो गया आपका 0, y1 हो गया आपका -3 और x2 हो गया आपका 7 और y2 हो गया आपका 1। ठीक है, ये अब देखिए कि फॉर्मूला जो है वो pxy निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये देखिए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, m1 कितना दिया हुआ है 4, x2 जो है आपका कितना है 7 प्लस m2 कितना है 5 और x1 कितना है, x1 देखिए कितना है 0 बाय m1 हो गया आपका 4 प्लस 5। चलिए ये m1 हो गया आपका 4, y2 हो गया आपका 1 प्लस m2 हो गया 5 और y1 हो गया -3
बाय, ये हो गया आपका 4+5। देखिए 4 7 जा कितना हो गया 28, 5 इंटू जीरो करेंगे तो 0, 4+5 9 हो गया, 4 1 जा 4, माइनस हो गया 5 3 जा 15, 4+5 9, 28+0 यानी 28/9 हो गया। 15 में से 4 जाएगा तो -11/9। तो ये आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, x और y का वैल्यू। इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर चलते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। देखते हैं 1 का बी नंबर। क्वेश्चन है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 4-5 एंड b 4-5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p सच दैट AP by AB इक्वल टू 2:5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। p का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखिए समझिए इसको कि ये A और B जो है एक लाइन सेगमेंट है जिसमें A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 4-5 और B का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 4-5। इस लाइन को P एक कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है किसमें AP by AB में, यानी 2/5। इस तरह से है कि 2/5 के रूप में है। ठीक है, देखिए इसको लिखिए AP बाय AB इक्वल टू कितना है 2/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, AB बाय उलट दीजिए तो AB बाय AP इक्वल टू कितना हो गया 5/2। अब क्या कीजिए AB बाय AP दोनों तरफ आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए इसके नीचे 1 है, इसको लिख सकते हैं AB बाय AP जो है एलसीएम हो जाएगा -AP, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा 5 - 2। AB में AP घटा दीजिए, AB में AP घटा दीजिए तो क्या बचेगा PB, यानी PB बाय AP बराबर 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3/2, यानी आपका PB कितना निकला 3 और AP कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, ये पता चल गया आपको। और आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये ठीक है। चलिए अब लिख लीजिए इसको, लेट M1 इक्वल टू कितना हो गया 2, M2 कितना हो गया आपका 3, X1 हो गया आपका 4, Y1 हो गया -5, X2 हो गया आपका 4 एंड Y2 हो गया आपका 5। अब यहाँ से देखिए सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा निकालिए। PXY निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया आपका M1X2 प्लस M2X1 बाय M1 प्लस M2 और M1Y2 प्लस M2Y1 बाय M1 प्लस M2। देखिए M1 देखिए कितना दिया हुआ है, M1 हो गया आपका 2, X2 जो है वो कितना है आपका 4, M2 कितना है 3 और X1 जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 4, और ये हो गया आपका 2 + 3, इसको बैठाइए M1 इक्वल टू हो गया 2, Y2 हो गया 5 प्लस M2 हो गया 3 और Y1 हो गया आपका -5 बाय 2 + 3। देखिए 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 + 3 5 हो गया, ये 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, 2 + 3 5 हो गया, ये हो गया आपका 20/5, ये हो गया -5/5, 5 से 5 1 टाइम्स, 5 से 24 टाइम्स, यानी कितना हो गया 4 और -1। तो ये निकल गया आपका PXY का कोऑर्डिनेट, यानी P का कोऑर्डिनेट। ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 2 का ए नंबर। क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ वेयर P इक्वल टू -6 11 एंड Q इक्वल टू 10 -3। ठीक है, तो क्या कह रहा है समझिए बात को पहले कि ये कोई लाइन सेगमेंट है PQ। ठीक है,
इसके p का पहले कोऑर्डिनेट लिखिए, कितना है -6 11, और q का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 10 और -3 है, ठीक है, -3 है। अब इसके बीच में, बीच यानी बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में कहीं एक पॉइंट कोई a मान लेते हैं, ठीक है, बीच में है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल है। इसको 1:1 मान लेते हैं, मान लिया जाए कि ये 1:1 में काट रहा है, जितना भी लीजिएगा तो बराबर ही रहेगा। और a का कोऑर्डिनेट जो है आप xy मान लेते हैं, ठीक है, इसको लिखिए आप, आपको फाइंड करना है xy, तो लिखते हैं लेट m1 इक्वल टू कितना हो गया 1, m2 इक्वल टू भी हो गया 1, x1 हो गया आपका -6, y1 हो गया आपका 11, x2 हो गया आपका कितना, x2 हो गया आपका 10, और y2 हो गया आपका -3, ठीक है। अब देखिए कि a का कोऑर्डिनेट एक्स वाई फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये देखिए m1 की जगह पर आपका कितना है 1 है, x2 की जगह पर कितना है आपका 10 है, m2 भी हो गया 1, x1 हो गया आपका -6 बाय 1 प्लस 1। ये देखिए m1 कितना है 1 है, और y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना है 11 बाय 1 प्लस 1। 1 10 जा 10, प्लस माइनस माइनस 1 6 जा 6, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 3 जा 3 यानी -3, और 1 इंटू 11 करेंगे 11 बाई 2, 10 में से 6 जाएगा 4 बाई 2, ये 11 में से 3 जाएगा 8 बाई 2, 2 से कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 2 से कितना टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया 2 और 4 हो गया, है ना। यानी ए एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आया आपका 2 4, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। हैं 2 का बी नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 0 एंड 4 -4। कहने का मतलब है कि ये कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हम दे दिए ए बी, ठीक है, और इसको ट्राइसेक्शन यानी कि 3 भागों बराबर भागों में बांटा जाता है, जैसे ये और ये, ठीक है, यानी तीनों पार्ट बराबर है। इसका नाम दे देते हैं पी एंड क्यू। अब तीनों बराबर जब है, इसको 1 यूनिट मानते हैं, इसको 1 यूनिट मानते हैं, इसको 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो P का जब हम एक्स वाई फाइंड करेंगे तो इधर हो गया आपका एक पार्ट और इधर कितना पार्ट हो गया 2 पार्ट, यानी रेशियो क्या रहेगा 1:2 रहेगा, ठीक है। पहले A का कोऑर्डिनेट लिखिए कितना है 0 0, और B का कोऑर्डिनेट कितना है 4 -4, ठीक है। तो देखिए 4 पॉइंट P एक्स वाई, तो यहाँ देखिए m1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इधर देखिए एक है, एक पार्ट है तो 1 लिए, और इधर 2 पार्ट है तो 2 लिए, यानी m2 हो गया 2 और m1 हो गया 1, ठीक है। और x1 बराबर जैसे एज यूजुअली लिया जा रहा था वैसे लेंगे, x1 बराबर 1 हो गया, और x2 बराबर हो गया आपका 0, और y1 बराबर हो गया, सॉरी ये y1 हो गया 0, और x2 जो है वो कितना हो गया आपका 4, और y2 आपका कितना हो गया -4, ठीक है। अब देखिए P का एक्स वाई जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये देखिए m1 आपका कितना दिया हुआ है 1, x2 आपका कितना दिया हुआ है 4,
प्लस m2 कितना दिया हुआ है 2 और x1 कितना दिया हुआ है 0 बाय ये कितना हो गया 1 प्लस 2, ठीक है। ये m1 हो गया 1, y2 हो गया आपका -4 प्लस m2 हो गया आपका 2 एंड y1 हो गया आपका 0 बाय 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 1 4 जा 4, 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 4 जा -4 हो गया और ये हो गया 0 और ये हो गया 3, यानी ये कितना हो गया 4/3 और ये हो गया आपका -4/3। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लिए थे। एक आंसर आपका ये हो गया। अब देखते हैं 4 पॉइंट Q। 4 पॉइंट Q, इसको भी XY ही लेते हैं। देखिए अब जब Q पॉइंट का लीजिएगा तो इधर कितना पार्ट हो गया 2 पार्ट और इधर कितना पार्ट हो गया 1 पार्ट, यानी M1 जो है वो कितना हो गया आपका 2 और M2 कितना हो गया आपका 1। लेट लिखिए x1 जो है वो तो सेम रहेगा x1 y1 और x2 y2, यानी x1 बराबर हो गया आपका 0, y1 हो गया आपका 0, x2 हो गया आपका 4 एंड y2 हो गया आपका -4, ठीक है। लिखिए q x y, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये देखिए m1 आपका कितना है, m1 आपका 2 है आपकी, x2 आपका कितना दिया हुआ है 4 प्लस m2 1 है, x1 आपका कितना दिया हुआ है 0 बाय 2 प्लस 1, m1 आपका 2 है, y2 आपका कितना दिया हुआ है -4 प्लस m2 हो गया 1 एंड y1 हो गया आपका 0 बाय हो गया 2 प्लस 1, 2 4 जा कितना हो गया 8, 1 0 जा 0 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 4 जा 8 यानी माइनस और 1 0 जा 0 बाय 2 प्लस 1 3, यानी ये हो गया आपका 8/3 और ये हो गया आपका -8/3। तो ये Q का पॉइंट, Q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए और ये P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 2 का C। इफ P, Q एंड R divides the line segment AB in 4 equal parts such that AP equal to PQ equal to QR equal to RB and the coordinates of A and B are 1 6 and 3 -4 respectively, then find the coordinates of P, Q and R। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ये कोई लाइन सेगमेंट्स है AB, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उसका पॉइंट क्या है, नाम दिया हुआ है P, Q और R, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ, ये चौथा पार्ट है और चारों बराबर है। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए, ठीक है। जब आप P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिएगा तो इधर आपका 1 पार्ट हो गया, इधर 3 पार्ट हो गया, यानी रेशियो क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू 1 लीजिएगा और m2 इक्वल टू कितना लीजिएगा 3। जब आप Q का फाइंड कीजिएगा तो इधर भी 2 पार्ट हो गया, इधर भी 2 पार्ट, यानी 2:2 में लीजिएगा। जब आप R का लीजिएगा तो इधर 3 पार्ट हो गया और इधर 1 पार्ट हो गया, इसका मतलब 3:1 लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 1 6 और B का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 3, -4, ठीक है। तो चलिए अलग अलग करके निकालते हैं। 4 पॉइंट P, ठीक है, 4 पॉइंट P XY। देखिए सारा चीज क्लियर करके लिख लेते हैं। m1 इक्वल टू कितना हो गया 1, m2 इक्वल टू हो गया 3, x1 हो गया आपका 1, y1 हो गया आपका 6, x2 हो गया आपका 3 और y2 हो गया आपका -4, ठीक है। फॉर्मूला जो है आप लिखिए Pxy निकालने का, क्या लिखिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और फिर इसको लिखिए आप m1 y2
प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। m1 की जगह पर कितना लिखेंगे 1, x2 हो गया आपका 3 प्लस m2 हो गया 3, x1 हो गया आपका 1 बाय 1 प्लस 3। इधर लिखिए आप m1 इक्वल टू कितना है 1, y2 हो गया आपका -4 प्लस m2 हो गया 3, y1 हो गया आपका 6 बाय 1 प्लस 3। देखिए 1 3 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 1 4 जा -4 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 3 प्लस 3 6 बाय 4, 18 में से 4 जाएगा तो 14 बाय 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया 3 बाय 2 एंड 7 बाय 2। ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका किस पॉइंट का, पी का। ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर रहा, यानी पी पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब देखते हैं हम लोग 4 पॉइंट क्यू। 4 पॉइंट क्यू, ठीक है, इसको भी एक्स वाई करके चलते हैं। देखिए m1 बराबर इधर कितना पार्ट रहा आपका 2 और m2 इक्वल टू v2 रहा, x1 इक्वल टू कितना है 1 और y1 इक्वल टू कितना है आपका 6, x2 हो गया आपका 3 एंड y2 इक्वल टू हो गया -4। चलिए क्यू एक्स वाई निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और क्या लिखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। लिखिए m1 इक्वल टू कितना लिखिएगा 2 इंटू x2 हो गया आपका 3 प्लस 2 इंटू x1 हो गया आपका 1 बाय 2 प्लस 2। इधर लिखिए आप 2y2 लिखिएगा -4 प्लस ये हो गया 2y1 हो गया आपका 6 बाय 2 प्लस 2। ये हो गया 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 4 जा 8 माइनस में, और 2 6 जा 12, 2 प्लस 2 4 हो गया, 6 प्लस 2 8 बाय 4 हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बाय 4, 4 से 4 कितना टाइम्स 1 टाइम्स, 4 से 8 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया 2 और 1 हो गया। ये किसका निकला, Q का कोऑर्डिनेट निकल गया। ये आपका दूसरा आंसर रहा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, यानी 4 पॉइंट आर। 4 पॉइंट आर, इसका भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो देखिए इसमें m1 आपका कितना रहा, इधर आपका 3 पार्ट रहा, यानी m1 बराबर हो गया 3 और m2 बराबर हो गया 1। x1 हो गया आपका 1, y1 हो गया आपका 6, x2 हो गया आपका 3 एंड y2 हो गया आपका -4। निकालिए कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और क्या लिखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। लिखिए m1 की जगह पर कितना पुट कीजिएगा 3, x2 की जगह पर कितना पुट कीजिएगा 3 प्लस m2 हो गया आपका 1 और x1 हो गया आपका कितना 1 बाय 3 प्लस 1। फिर इसके लिए लिखिए m1 हो गया 3, y2 हो गया आपका -4 प्लस 1 इंटू y1 कितना हो गया 6 बाय 3 प्लस 1। ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 4 जा 12 माइनस में 1 प्लस 6, 1 इंटू 6 6 करेंगे, 3 प्लस 1 4 हो गया, 9 प्लस 1 10 बाय 4 हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो -6 बाय 4, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कितना हो गया 5 बाय 2 और -3 बाय 2।
तो ये हो गया आपका किसका कोऑर्डिनेट निकला, ये आर का निकला। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।